हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे D++ पीजीटी बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस किए हैं। ये जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये ईयर 2015 का है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। ग्लाइऑक्सिजोम हेल्प इन, ग्लाइऑक्सिजोम जो कि एक सेल ऑर्गेनल होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ग्लाइऑक्सिलेट, बीटा ऑक्सीडेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल और बीटा ऑक्सीडेशन तीनों चीज़ें ही ग्लाइक्सोसोम में हो जाती हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ दीज इज इनिशिएटिंग कोडोन, इनमें से कौन सा कोडोन इनिशिएटिंग कोडोन है? AUG, UAA, UGA या GUG? तो इसका आंसर है AUG। विच डिजीज इज कॉल्ड एज स्प्लीनिक फीवर, कौन सी डिजीज को स्प्लीनिक फीवर कहा जाता है? एंथ्रेक्स, मेस्टिटिस, ट्यूबरक्लोसिस या ब्रूसिलोसिस? तो इसका आंसर है ए, एंथ्रेक्स। नेक्स्ट आता है पुअर मेंस काउ इज, गरीब आदमी की गाय किसको कहा जाता है? डियर, शीप, बिच या गोट? तो इसका आंसर है गोट, क्योंकि जो बकरी होती है उसको कम खर्चे पे रखा जा सकता है, उसका लालन पालन किया जा सकता है और उसके दूध से कमाई की जा सकती है, उसके दूध को पिया जा सकता है ना। तो पुअर मेंस काउ इसीलिए गोट को कहा जाता है। आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड, जब वायरस पार्टिकल लिविंग सेल से बाहर होता है तो उसको क्या कहा जाता है? विरियन, कैप्सिड, ऑब्लिगेट पैरासाइट या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है विरियन। विरियन मतलब कि जो कंप्लीट वायरस पार्टिकल होता है जिसमें कैप्सिड भी होता है और स्टेल फाइबर वगैरह सब कुछ होते हैं और अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है, तो उस कंप्लीट वायरस पार्टिकल को विरियन कहा जाता है। NIUCD इज, IUCD हमें पता है क्या है? इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो इनमें से कौन सी है? पाइल, वास्केटोमिक, कॉपर टी या कॉन्डम? तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा कॉपर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 37। न्यूरिटिस इज कॉज्ड ड्यू टू, न्यूरिटिस जो है वो किस वजह से हो जाता है? टोबैको, स्मोकिंग, एल्कोहल या स्मैक? तो पहले समझते हैं न्यूरिटिस का मतलब क्या है। न्यूरिटिस का मतलब होता है कि जो नर्व सेल्स हैं वो बर्न हो जाते हैं या उनकी जो मेम्ब्रेन है वो बर्न हो जाते हैं। न्यूरिटिस इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसका, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व मेम्ब्रेन्स इज नोन एज न्यूरिटिस। तो न्यूरिटिस किस वजह से होता होगा? स्मोकिंग, एल्कोहल, टोबैको या स्मैक? तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ढूंढने की कोशिश की बट मुझे कोई इसका क्लियर आंसर नहीं मिल पाया। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है न्यूरिटिस हो सकता है ड्रग्स की वजह से हो जाता हो, तो मे बी डी इसका आंसर हो सकता है, स्मैक। बाकी मैं इसके आंसर को लेके कंफर्म नहीं हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन प्रूव्ड अ गुड टूल फॉर डी एडिक्शन, डी एडिक्शन के लिए गुड टूल कौन सा है इनमें से? तो चार ऑप्शन है, विटामिन के, टेरेटोजन, विटामिन सी या नन ऑफ दीज? तो वैसे जैसे जो भी चीज़ें मैंने सर्च की तो उससे मुझे पता चला कि विटामिन डी एक बहुत ही अच्छा विटामिन है डी एडिक्शन के लिए। हालांकि कुछ जगहों पर मुझे विटामिन सी भी मिला, तो विटामिन सी भी इसका आंसर हो सकता है कुछ मायनों में, बट जो रिसर्च चल रही है तो उसमें विटामिन डी पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो उस हिसाब से इसका आंसर नन ऑफ दीज हो सकता है। टेराटोजन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये तो खुद ही एक टॉक्सिकेंट है, और विटामिन के भी इसका आंसर नहीं है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली नन ऑफ दीज इसका आंसर है। नेक्स्ट है ग्राउंडनट इज अ, ग्राउंडनट जो है वो क्या है? मिडिल वर्ल्ड क्रॉप है, न्यू वर्ल्ड क्रॉप है, प्रेजेंट डे क्रॉप है और ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप है? अब बात आती है कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए न्यू वर्ल्ड क्रॉप में वो क्रॉप्स आएंगे जो अमेरिका में ग्रो किए जाते थे, ठीक है, या किए जाते हैं, और जो अफ्रीका में और दूसरी कंट्रीज़ में उस समय पे ग्रो किए जाते थे वो ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप कहलाते हैं। तो ग्राउंडनट या पीनट न्यू वर्ल्ड क्रॉप में आता है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विटामिन ए इज़ नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ, विटामिन ए किसकी सिंथेसिस के लिए नेसेसरी है? हीमोग्लोबिन, डीएनए, विजुअल पर्पल या आरएनए? हमें पता है कि विटामिन ए हमारी साइट में जो है रोल प्ले करता है, यानी कि आइज़ में विजन में हेल्प करता है, तो इसलिए इसका आंसर है विजुअल पर्पल यानी कि सी।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41, लाइकेंस आर द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ। लाइकेंस किस चीज़ के बेस्ट इंडिकेटर होते हैं? वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बी, एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिंदी में, आप चाहे तो हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहाँ से मिलेंगे, आपका ये सवाल हो सकता है। तो आपको कुछ पेपर्स DSSB की वेबसाइट से भी मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, बट येस मिल जाएंगे आपको। तो वहाँ पर आप जब वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे एक 3 लाइंस वाला या 3 डॉट वाला एक एरिया आता है, उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट्स, नोटिस बोर्ड ऐसे करके एक ऑप्शन आता है। तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे नोटिस बोर्ड पर, तो वहीं वहीं के सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। फॉर्मूला वर्टिबल कॉलम इज, वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला पूछा गया है, बट इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि किसके वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला पूछा गया है। ह्यूमन का, हॉर्स का, शीप का, किसका पूछा गया है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं दिया हुआ है। अगर हम मान के चलें कि ह्यूमन्स का पूछा है, तो ह्यूमन का फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास सी यानी कि सर्विकल वर्टिब्रा 7 होते हैं, तो C7 होता है हमारा, और T12 होता है। तो C7 T12 वाला तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, बी वाला। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास C7 यानी सर्विकल 7 होते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा 12 होते हैं, लुम्बर वर्टिब्रा 5 होते हैं। बट यहाँ पे बी ऑप्शन में लुम्बर वर्टिब्रा 6 दिए हुए हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो ये नहीं हो सकता। और हमारे में सैक्रल भी 5 होते हैं, तो ये नहीं हो सकता। सो दिस इज़ रॉन्ग। तो इसीलिए मतलब ह्यूमन का तो नहीं है इनमें से कोई भी ऑप्शन। तो मैंने इसको फिर सर्च किया तो मुझे ये चीज़ पता चली कि जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है इसमें वो शीप का ऑप्शन है, और जो कि है ऑप्शन डी। तो शीप में सर्विकल वर्टिब्रा 7 होते हैं, थोरैसिक 13 होते हैं, लुम्बर 7 होते हैं, सैक्रल 4 होते हैं, और जो लास्ट होते हैं जिसको कॉर्डल वर्टिब्रा कह सकते हैं वो 16 से 18 के बीच में होता है, तो 16 हो सकते हैं। तो शीप के हिसाब से इसका डी ऑप्शन है, अदरवाइज किसी भी वर्टिब्रेट से ये ऑप्शंस मैच नहीं हो पा रहे हैं, तो डी होगा अकॉर्डिंग टू शीप। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारा होता है वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला C7T12L5, C7T12L5 S4CD5, सॉरी S5CD4, इस तरीके से। और क्योंकि S वाला और CD यानी कॉर्डल वाला फ्यूज्ड होता है तो 1 1 भी लिख सकते हैं, बट एक्चुअली में सैक्रल और कॉर्डल मिलाकर 9 होते हैं, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। हाईएस्ट BMR इज़ फाउंड इन, इनमें से हाईएस्ट BMR किसका है? वेल, एलिफेंट, मैन, रैबिट। ये जो BMR होता है ये छोटे ऑर्गेनिजम्स में हाई ज़्यादा होता है, तो इन चारों में से सबसे छोटा रैबिट है, इसलिए हाईएस्ट BMR रैबिट में होगा। एन एक्सेप्शन टू सेप्टेट हाइफे ऑफ सेक फंजाई, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके पास सेप्टेट हाइफे नहीं है, एक्सेप्शन है? तो राइजोपस एक ऐसा है, क्योंकि राइजोपस का जो हाइफे होता है वो सिनोसिटिक होता है, ठीक है। मतलब कि उसमें कोई भी पार्टीशंस नहीं होते, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और सिंगल ट्यूब होती है, तो इसलिए राइजोपस इसका आंसर है। शीटेक मशरूम इज, शीटेक मशरूम किसको कहा जाता है? तो लैंटिनस इडोडेस जो है वो शीटेक मशरूम उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है डेलिकेट परफ्यूम इज गॉट फ्रॉम, डेलिकेट परफ्यूम हमें किससे मिलता है? तो 4 ऑप्शन है, लोबुलेरिया, पल्मोनेरिया, रेनालिना, इवेरनीरा, प्रूनियोट्री और A+B। तो इसका करेक्ट आंसर है लोबुलेरिया प्लूमोनेरिया, ठीक है, ए ऑप्शन है। बट आप एक में कंफ्यूज हो सकते हैं, सी में इवेरनेरिया, पर इवेरनेरिया की स्पीशीज़ यहाँ पे सही नहीं दी हुई है, इसलिए ये सी आंसर नहीं हो सकता, ए आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल एल्गी, इनमें से कौन सी एल्गी एडिबल है? पोरफायरा, अल्वा, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। इसका आंसर है सी, बोथ ऑफ दीज। एकाइनेट्स आर फाउंड इन, एकाइनेट्स जो हैं एल्गी में देखने को मिलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हॉस्टाइल कंडीशंस में एल्गी को बचाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस है, कोलेटोट्राइकम विच इज़ अ फंजाई, एस्परजिलस इज ऑल्सो अ फंजाई, फर्न इज नॉट एट ऑल एन एल्गी, तो तीनों में से कोई भी एल्गी नहीं है, तो क्लैडोफोरा इसका आंसर है विच इज़ अ एल्गी एंड विच कंटेन्स एकाइनेट्स लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट द मॉस स्पीशीज़ इन द फॉलोइंग, इनमें से मॉस की कौन सी स्पीशीज़ नहीं है? सो
Funaria, Barbula, Polytrichum, all are mosses. So the answer is none of these. फर्न प्रोथैलस इज, फर्न का जो प्रोथैलस होता है वो कैसा होता है? हेट्रोट्राइकस, हेट्रोमोर्फाइन, हेट्रोथैलिक या होमोथैलिक? तो इसका आंसर है होमोथैलिक, क्योंकि फर्न के प्रोथैलस पे मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों ही होते हैं. विच इज़ द एम्फीबियन अमंग प्लांट्स, प्लांट्स में से कौन एम्फीबियन होता है? मॉसेस, फर्न, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है मॉसेस, बिकॉज मॉसेस आर bryophytes and bryophytes are amphibians of the plant kingdom. All right, so नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच वन इज़ नॉट एंडोस्पर्मिक सीड, इनमें से कौन सा एक एंडोस्पर्मिक सीड नहीं है? चार ऑप्शंस है, पी, राइस, मेज, व्हीट. सॉरी, क्वेश्चन पूछा गया है विच इज़ नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन सा है? तो चार ऑप्शन में से आंसर है पी. नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन स्पंजेस, रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्पंजेस में कौन सा होता है? एब्सेंट होता है क्वेनोसाइड्स, जिम्यूल्स या पिनाकोसाइड्स? तो आंसर है आर, एब्सेंट. स्पंजेस में कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होता है, क्योंकि वो वाटर में रहते हैं और गैसेस एक्सचेंज वाटर के थ्रू ही उनका हो जाता है. विच सेल्स आर फाउंड ओनली इन स्पंजेस, कौन से सेल्स होते हैं जो कि सिर्फ स्पंजेस में पाए जाते हैं? अमीबॉइड, क्वेनोसाइट्स, ट्राइकोसिस या ग्लैंड सेल्स? तो आंसर है बी, क्वेनोसाइट्स. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है द बॉडी कैविटी ऑफ निमेटोड, बॉडी कैविटी जो होती है निमेटोड की, क्या उसमें ब्लड होता है? ए ऑप्शन है कंटेन्स ब्लड, बी स्प्लीन ऑफ मैन, सी ह्यूमन ब्लड एंड डी इज फिल्ड विद पेरेन्काइमा. तो ऑप्शन बी और सी तो बिल्कुल बेसलेस है, ए और डी में से हो सकता है. तो इसका आंसर डी है, इज फिल्ड विद पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा से फिल्ड होता है. अगर यहाँ पे बॉडी कैविटी ऑफ ऑर्थोपोडा होता तो हम कह सकते थे कि इट कंटेन्स ब्लड, बट यहाँ पे निमेटोड है इसलिए हम कहेंगे इज फिल्ड विद पेरेन्काइमा. अर्थवर्म्स हैव, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन है. अर्थवर्म के कितने हार्ट होते हैं? 4 पेयर ऑफ हार्ट, नो हार्ट, 2 पेयर ऑफ हार्ट या ब्लू ब्लड? तो देखिए अगर मैं अर्थवर्म की बात करती हूँ तो टेक्निकली तो उसके पास कोई हार्ट नहीं होता. इफ़ वी कंसिडर हार्ट एज अ मस्कुलर ऑर्गन विच पम्प्स ब्लड, तो ऐसे में इसके पास कोई हार्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. बट जो अर्थवर्म्स होते हैं उसके पास 4 पेयर होते हैं आर्टरीज के, जिनके थ्रू ब्लड जो है जाता है या पंप होता है. तो अगर उनको हम हार्ट कंसिडर करते हैं तो ऑप्शन ए हो सकता है, 4 पेयर्स ऑफ हार्ट. बट अगर आप इंटरनेट पे चेक करेंगे तो आपको नो हार्ट वाला भी मिलेगा और 4 पेयर ऑफ हार्ट वाला भी मिलेगा. सो दिस इज़ अ प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन. Okay, so technically if we consider what we think about heart, so we can say that there is no heart in earthworm because it is a worm and it does not have any heart. But if we consider according to the arteries, then we can say that it has 4 pair of heart. So technically considering this question, we can say that B, no heart. Next is question number 57. विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट फोल्ड इट्स विंग्स, कौन सा ऐसा इसमें है ऑप्शन में जो कि अपने विंग्स को फोल्ड नहीं कर सकता? इस क्वेश्चन को समझते हैं. कहने का मतलब ये है कि जैसे हमें पता है बर्ड्स होती हैं या इंसेक्ट होते हैं, फ्लाइज होते हैं जो कि उड़ते हैं, तो जब वो उड़ते हैं तो वो अपने पंखों को फैला लेते हैं. जब वो नहीं उड़ रहे होते हैं तो वो अपने पंखों को अपनी बॉडी के ऊपर ऐसे करके सरका लेते हैं, मतलब अपनी बॉडी को पंखों से ढक लेते हैं. तो इनमें से ऐसा कौन है जो कि ऐसा नहीं कर पाता है? हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई तो ऐसा कर लेती है. कॉकरोच भी अपने पंखों को पीछे कर लेता है बॉडी पर. फ्रूट फ्लाई भी कर लेते हैं, बट ड्रैगन फ्लाई नहीं कर पाता. ड्रैगन फ्लाई जिसको हम बचपन में हेलीकॉप्टर भी बोला करते थे, तो हमें पता है कि ड्रैगन फ्लाई चाहे बैठी हुई हो चाहे फिर वो उड़ रही हो, ड्रैगन फ्लाई कभी भी अपने पंखों को पीछे नहीं कर सकते अपनी बॉडी पे, उनके पंख ऐसे फैले हुए रहते हैं. तो इसका आंसर है डी, ड्रैगन फ्लाई. एरिस्टोटल लैटर्न इज फाउंड इन, एरिस्टोटल लैटर्न कहाँ पाया जाता है? जेलीफिश, सी लिली, सी एनिमिन या फिर सी अर्किन? तो सी अर्किन में ये पाया जाता है. कुछ जहाँ तक मुझे पता है डेंटिशन से रिलेटेड कुछ ये है, और ये एरिस्टोटल लैंटन सी अर्किन में पाया जाता है. इलेक्ट्रिकल ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इज लोकेटेड इन दी, इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है? अब यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं की हुई कि किस एनिमल में पूछी गई ये चीज़ है ना. बट ज़्यादातर जैसे अगर हम टॉर्पीडो की बात करें या और बात करें इलेक्ट्रिक रे वगैरह की, तो ज़्यादातर उनका जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है वो टेल में होता है. कुछ में हेड टू टेल भी जाता है, हेड के पीछे से टेल तक भी एक्सटेंड करता है. बट अगर हम उनको कंसिडर करें इलेक्ट्रिक रे को, तो टेल में होता है उनका. तो पीपा इज़ अ, पीपा क्या है? सलेमेंडर है, टोड है, फ्रॉग है, स्नेक है? तो पीपा इज़ अ फ्रॉग.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइजनस, इनमें से कौन सा नॉन पॉइजनस है? पाइथन, कोरल स्नेक, वाइपर या क्रेट। तो हमें पता है पाइथन, जिसको अजगर भी कहा जाता है, वो नॉन पॉइजनस होता है, बाकी जितने भी ये हैं वो हाईली पॉइजनस हैं। तो ए आंसर होगा इसका पाइथन।